नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक क्लास से संबंधित छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस कंप्लीट करते हुए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में संचालित योजनाएं, ये जो है सिलेबस में योजनाओं से संबंधित आखिरी क्लास होने वाला है। इसके बाद हम लोग महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की क्लासेस वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहला जो योजना पढ़ रहे हैं वह है नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना को 1 अप्रैल 2014 से छत्तीसगढ़ में लागू किया जा चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और बाल विवाह की रोकथाम करना है। ठीक है, तो नोनी सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? तो 1 अप्रैल 2014 से लागू है। ये जो है बालिकाओं के लिए योजना है। बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, अच्छे भविष्य की कामना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच और बाल विवाह को रोकथाम करना है। ठीक है, अब इनके लिए जो पात्र होंगे वो कौन कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं वो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, ठीक है, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। ठीक है, लाभ लेने के लिए हमको किसको संपर्क करना पड़ेगा? जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अब इसमें जो है किस प्रकार का लाभ दिया जा रहा है ये देखते हैं। तो लाभ जो है नोनी सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियों को जिनकी आयु 18 साल होगी उनको 12वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की सभी लड़कियां जो गरीब परिवार से हैं इसमें जो है सम्मिलित हो सकती हैं। यहाँ पे ये लड़कियां हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो 2 जो है बालिकाओं के लिए जो है लागू होता है। तीसरी बालिका अगर पैदा होती तो उसके लिए जो है ये लागू नहीं होता है। तो 2 बालिकाओं के लिए है जिनकी आयु 18 साल होगी तो उनको 12वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, अब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो व्याप्त कुपोषण, एनीमिया एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में जो एनीमिया है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वे के अनुसार NFSH 4 सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे और 15 से 49 वर्ष आयु की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। तो आपको ये वाला जो डाटा है 37.7% बच्चे कुपोषण से और 47% महिलाएं किससे? एनीमिया से पीड़ित हैं। ये आपको याद रखना है, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो कुपोषण और बच्चों में जो कुपोषण और महिलाओं में जो एनीमिया है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके उपाय के लिए जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जो है शुरुआत की गई। तो सबसे पहले
मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान दिनांक 24 जून 2019 में प्रारंभ किया गया था। फिर जब ये अभियान जो है सफल हो गया तो इसकी सफलता को देखते हुए गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से सुपोषण अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो आपको ये डेट भी याद रखना है, कब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट किया गया है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों में से कुपोषण को खत्म करना है, महिलाओं में से एनीमिया को खत्म करना है। और बच्चे जो है कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं? 37.7% और 47% महिलाएं जो है एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है 6 वर्ष आयु तक के बच्चे में कुपोषण और एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना है। ठीक है, अब देखते हैं अभियान के अंतर्गत लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि जो है प्रदान किया जा रहा है। एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं को आयरन एवं फोलिक एसिड की जो है टेबलेट और सिरप, कृमिनाशक दवा, व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं भी दी जा रही हैं। तो इसमें जो है इसको आपको याद रखना है कि कितने हितग्राही जो है इसमें अभी लाभ ले चुके हैं। तो 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन और 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार जो है दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इस अभियान को कितने वर्ष चलाए जाने का निर्णय लिया है? 3 वर्ष जो है चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं दिशा दर्शन कार्यक्रम। तो दिशा दर्शन जो है 2012-13 से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4,365 35 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत 150 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू के अनुसार जो है इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, रसदार एवं सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद जो है दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम के हिसाब से सप्ताह में 6 दिवस हेतु 450 ग्राम का साप्ताहिक पैकेट रेडी टू ईट जो है दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है कि रेडी टू ईट फ्रूट जो है 1 दिन के हिसाब से 75 ग्राम और 6 दिन के हिसाब से 450 ग्राम जो है उनको दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया। प्रदेश में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। ठीक है, अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों की कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण इसका क्या है? मेन जो है उद्देश्य है। शादी में जो है विवाह में फिजूल खर्ची को रोकना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल और आत्मसम्मान में वृद्धि, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या सहायता दी जाती है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए अधिकतम 25,000 की राशि, वर वधू के श्रृंगार के लिए 5,000 की राशि, उपहार के लिए 14,000 की राशि और वधू को डीडी के माध्यम से 1,000 की राशि तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या 5,000 रुपये तक व्यय की जा सकती है। राज्य शासन द्वारा
मुख्यमंत्री विवाह योजना अंतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि जो है टोटल इसमें जो राशि जो व्यय की जा सकती है वो कितनी राशि हो गई आपकी, 50,000 रुपये की राशि हो गई। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है 50,000 रुपये की राशि जो है अनुदान के रूप में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है पूरक पोषण आहार, इसको आपको याद रखना है। आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों तथा 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो इसके लाभार्थी कौन कौन हो गए, 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं, ये जो है इनके लाभार्थी हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जा रहा है, नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे, सामान्य और गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं, उनको गर्म पके हुए नाश्ता दिया जाता है, भोजन भी दिया जाता है। भोजन जो है 105 ग्राम जो है प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड 75 ग्राम, उबला भीगा चना, देसी गुड़ 50 ग्राम, भुना मूंगफली दाना, गुड़ 38 ग्राम प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता जो है चक्रानुक्रम में प्रदान किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए नाश्ता एवं गर्भ पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रेडी टू ईट फूड 85 ग्राम जो है प्रदाय किया जाता है। नाश्ता चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रेडी टू ईट फूड। रेडी टू ईट फूड जो है 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम जो है दिया जाता है। इसको होम टेक राशन के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसको उन लोग घर ले जा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, सामान्य बच्चों को 6 माह से 3 वर्ष के 135 ग्राम, कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम और शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को 165 ग्राम जो है रेडी टू ईट फूड को दिया जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य है महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों एवं 4.69 लाख गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को टोटल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत भी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो इसमें किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 वर्ग के सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा और 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्तमान में सबला योजना राज्य के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिला में लागू है। अभी किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है जिसको ASAG भी कहा जा रहा है, ठीक है, कहते हैं, इसमें जो है सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना को भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना SAG के रूप में
प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब ये SAG जो है पूछेंगे क्या है, तो इसमें ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन सा योजना है? सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना, इन दोनों को मिलाकर किशोरी बालिकाओं के लिए SAG योजना जो है बनाया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आयरन एवं फॉलिक एसिड का अनुपूरण दिया जा रहा है, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज दिए जा रहे हैं, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है, किशोरी बालिकाओं को शाला प्रवेश, ब्रिज लर्निंग, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन इत्यादि भी इसमें दिया जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, महिला जागृति शिविर। ठीक है, तो महिला जागृति शिविर योजना का मुख्य जो उद्देश्य है, महिलाओं के कानूनी अधिकारों प्रावधानों के प्रति जागृत करना। ठीक है, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और जो प्रावधान है उनके प्रति जागरूक करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना, संगठित करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसका जो है आयोजन ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय समय पर महिला जागृति शिविर का आयोजन करके किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण। ठीक है, जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। इन समूहों द्वारा 53.08 करोड़ की राशि बचत की गई है। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य देखते हैं कि मेन जो है योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना। ठीक है, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने, अपनी छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति में न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण है। तो ये 3 जो है इसके मेन उद्देश्य हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट योजना है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। इसी को कह रहे हैं SAG। ठीक है, जो मैंने ऊपर में बताया आपको SAG, जो कि सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना, ये दोनों का मिश्रण है। इसको क्या कह रहे हैं? SAG। इसको आप लोगों को याद रखना है, SAG। ठीक है, भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई थी। योजना देश के 200 जिलों में पायलट के रूप में प्रारंभ की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा शामिल हैं। योजना अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इसमें 11 से 14 वर्ष के जो किशोरी बालिका हैं उनको कौन कौन सी जो है गतिविधियां दी जा रही हैं, आयोजित की जा रही हैं। इसमें है पोषण आहार प्रदाय, फोलिक एसिड आयरन का टेबलेट वितरण, स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, अर्थ देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन, लाइफ स्किल एजुकेशन और लोक सेवाओं तक पहुंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो ये 7 प्रकार की जो है सेवाएं गतिविधियां जो है किशोरी बालिका 11 से 14 वर्ष की जो बालिका हैं उनको क्या किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का जो टॉपिक है, जो कि छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस से एक टॉपिक है, आज खत्म होता है। इसके अगले क्लास में हम लोग जो सिलेबस से अगला टॉपिक
कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।